हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IS पॉइंट चैनल। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अब तक हमने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को स्टडी किया। आज हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। बात कहें जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ते रहे कि अर्थ की जो अलग अलग लेयर्स है, हम किसी को कोर कहते हैं, किसी को मेंटल कहते हैं, किसी को क्रस्ट कहते हैं। तो ये सब हमने कैसे स्टडी किया। अब ये तो है नहीं कि अर्थ के नीचे हम गए हैं, सेंटर पर गए हैं और वहाँ हमने जाकर इन सब चीज़ों को जो है ऑब्जर्व किया है। हमने इन द सेंस कि जियोलॉजिस्ट या जो ज्योग्राफर है, वैज्ञानिक है वो, लेकिन कोई ना कोई सोर्स तो होंगे ही, कोई ना कोई ज़रिया तो होंगे ही हमारे पास। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, अर्थ के इंटीरियर की बात करेंगे, जो साथ ही साथ कुछ फिजियोग्राफिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, जैसे कि वल्केनिज्म है, अर्थक्वेक्स है, उन्हें स्टडीज़ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले आप जो है कमेंट करके हमें बताइए कि पृथ्वी की जो प्रकृति है, आप उसके बारे में कैसा अनुमान लगाते हैं या आप क्या सोचते हैं। पृथ्वी हमारा कैसा है, क्या ऊपर ठोस है तो क्या उसकी इनर पार्ट भी जो है ठोस है या वो लिक्विड है। आप जो है कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है कि आप ये अनुमान लगाएंगे कि पृथ्वी जो है वो क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है, या यह एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है। क्या आपने जो है कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस दिखाते हुए उनके पिक्चर्स को देखा है। क्या आप जो है ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा जो है याद है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न पहुंच सकता है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास जो है वो भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का ही परिणाम है। पृथ्वी के धरातल पर जो भी विन्यास है वो भूगर्भ में जो होने वाली प्रक्रियाओं के ही फलस्वरूप होते हैं, जैसे बहिर्जात और व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। ये दोनों फोर्सेस, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, ये लगातार अपनी जो काम है उसको करती रहती हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को जो है हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की भू आकृति के प्रकृति को समझना अधूरा होगा। मानव जीवन मुख्यतः जो है अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी या क्रस्ट से जो है कोर तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। तो इस चैप्टर में हम इसी से संबंधित स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगर्भ की जानकारी के सोर्सेज क्या हैं। हमें जो है भूगर्भ के फेजेस के बारे में कैसे पता चलता है, किस सोर्स के थ्रू। तो सोर्स जो है दो तरह के हैं, एक है आर्टिफिशियल सोर्स जिसे हम इनडायरेक्ट सोर्स भी कहते हैं, और जो दूसरा है वो नेचुरल है जिसे डायरेक्ट सोर्स कहते हैं। तो आर्टिफिशियल आप जानते ही होंगे, जो नेचर के थ्रू ना हो, और नेचुरल जो नेचर के थ्रू हो। तो जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो कौन कौन से हैं? डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, सैंपल्स ऑफ रॉक, मेटेओर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एसेट्रा। और जो प्रत्यक्ष स्रोत है पहले उसको हम देखते हैं। पृथ्वी से जो है सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातली चट्टानें हैं, अर्थात वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। कितनी? 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है।
इससे अधिक गहराई में जो है जा पाना ये असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक जो हैं विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए पर्पटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। तो जो सबसे गहरी खान है वो अफ्रीका में है, दक्षिणी अफ्रीका में, और ये जो है 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है और इससे अधिक गहराई में जा पाना जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर उससे अधिक गहराई में जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है। अभी हमने पहले ही बताया कि जब आप पृथ्वी की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर डेंसिटी में जो है इंक्रीमेंट होता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी की ओर जाएंगे, गहराई पर जाएंगे, तो तापमान बहुत अधिक होता है, तो वहाँ तक जा पाना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो कैसे हमें पता चलता है, इसको देखते हैं। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक जो है वो विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत भी जो है पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए पर्पटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। मतलब ये कि वैज्ञानिक जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करने के लिए, अधिक से अधिक जो है जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। तो वो विभिन्न प्रकार की जो है परियोजनाएं चला रहे हैं, जिससे कि जो है भूपर्पटी की गहराई तक जा कर के वो छानबीन कर सके। संसार भर के वैज्ञानिक जो है 2 मुख्य परियोजनाओं पर अभी काम कर रहे हैं। ये है एक डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और जो दूसरा है वो इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक जो है सबसे गहरा ड्रिल जो है वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे गहरा ड्रिल जो है कहाँ पे किया गया है, तो वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में किया गया। और कितनी गहराई तक की गई है, वो 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। और इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। तो इन गहराई से हमें क्या फ़ायदा है, तो इन गहराई से जाते ही अंदर जाते हैं तो है पृथ्वी की जो भी लेयर है उनके बारे में वो अध्ययन करते हैं, और इनसे जो है हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो है असाधारण जानकारी प्राप्त होती है। तो ज्वालामुखी, अब जो नेक्स्ट है वो है ज्वालामुखी उद्गार या वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस जानकारी का जो एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा जो है कितनी गहराई से निकला है। मतलब यह कि पहले आप समझिए कि ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है। जब पृथ्वी के धरातल के छेद से जो है मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको जो है ज्वालामुखी इरप्शंस कहा जाता है। और ये मैग्मा जो है पृथ्वी के धरातल पर आते ही ठंडा हो जाता है और उससे जो है रॉक्स का निर्माण होता है। आप इसको जो है पहले पढ़ चुके होंगे। और जब ये जो लावा होता है, मैग्मा होता है, इनका जो है प्रयोगशाला में ले जा कर के इसका एनालिसिस या फिर कह सकते हैं कि ये अन्वेषण रिसर्च करते हैं, और इस बात का जो है निश्चय कर पाना कठिन होता है कि ये जो मैग्मा निकला है वो कितनी गहराई से निकल रही है। तो फिर भी लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत। पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं वृद्धि जो है दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का जो है घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव, घनत्व में इस परिवर्तन की दर को जो है आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन जो है इसी अध्याय में आगे किया गया है। मतलब यह कह रहा है कि जब आप पृथ्वी के धरातल से जो है पृथ्वी के इनर पार्ट में जाते हैं या फिर गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर जो है बढ़ता है। जब आप गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जब गहराई में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस पर जो है प्रेशर भी इंक्रीज होता है। क्या होता है?
प्रेशर भी जो है इंक्रीज होता है, तथा जो भी पदार्थ होते हैं वो पास आते हैं तो उनमें जो है डेंसिटी भी जो है बढ़ती है। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उसके डेंसिटी में जो है वृद्धि होती है। यानी जब आप गहराई में जाएंगे तो ये तीनों चीज़ जो है बढ़ेंगी, टेम्परेचर, प्रेशर प्लस आपका डेंसिटी। तो जब वो पृथ्वी के जो है इनर पार्ट्स की ओर जाते हैं या गहराई में जाते हैं तो इनके परिवर्तन, तापमान, प्रेशर, टेम्परेचर के जो है डेंसिटी के जो है परिवर्तन की दर को जो है आंकते हैं। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के जो है तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को जो है अनुमानित किया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का जो दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है वो मेटेओर्स है या उल्काएं हैं, जो कभी कभी जो है धरती तक पहुंचती हैं। कभी कभी क्या होता है, मेटेओर्स जो होते हैं वो स्पेस से जो है वो हमारे पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगती हैं और पृथ्वी पर आकर गिरती है। उनसे जो है कभी कभी बहुत बड़ा गर्त जो है बन जाता है। और ये उल्काएं जो होती है, हम इनका क्यों अध्ययन करते हैं या इनको क्यों हम एक सोर्स के रूप में मानते हैं इन पृथ्वी के स्ट्रक्चर को जो है जानने के लिए? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है जिस पिंड से बना है उसी पदार्थ उसी जो है तो वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह जो है बना है। तो इसलिए जो है उल्काओं का हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन जो एक महत्वपूर्ण स्रोत हम कह सकते हैं। और जो अन्य प्रत्यक्ष स्रोत में गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। भूकंप को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें जो है हम गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय क्षेत्र को जो है देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, अब जो हमारे पोल्स और इक्वेटर हैं वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक जैसा नहीं है। जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर जो है कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो है ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। गुरुत्व का जो मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी जो है बदलता है। पृथ्वी के भीतरी पदार्थों का असमान वितरण भी जो है इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता जो है अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है और इस भिन्नता को ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है। ग्रेविटी एनोमली जो है हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की भी जो है जानकारी देती है। तो नेक्स्ट है चुंबकीय सर्वेक्षण भी जो है भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूकंप को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भूकंप से बहुत मैक्सिमम रिक्रूटमेंट जो है जॉब में पूछे जाते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे नेट हुआ, पीजी एंट्रेंस हुआ, इन सभी एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। वनडे एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। इसमें जो भी वेव्स हैं उनसे रिलेटेड, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।